हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान की शक्ति एकेडमी में। और मैं एक बार फिर से अपने वीडियो के साथ आ चुका हूं। और मेरा पहला जो प्रश्न है वह है, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ध्यान से समझें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन ए, कर्नाटक में है ये। और बेंगलोर से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। और शिव समुद्र जो परियोजना है उसका ये हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बोंगईगांव रिफाइनरी, बिना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बिना रिफाइनरी। ठीक है। बिना रिफाइनरी जो है एक तेल शोधन का कारखाना है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 2011 में की गई थी, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड के द्वारा। ठीक है ना। तो इससे हमें नया जो बात पता चलती है वो क्या पता चलती है कि ये जो बिना रिफाइनरी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए मेरे विचार से, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देवी नदी, पेन्नार नदी, हुगली नदी, भीमा नदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, देवी नदी। देवी नदी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देवी नदी जो है वो महानदी की एक सहायक नदी है, यानी कि महानदी की एक सहायक नदी है देवी नदी। और यह उड़ीसा में बहती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और देवी नदी में ही आपके जो ऑलिव रिडले कछुओं की जो प्रजाति है उसका संरक्षण किया जाता है, उसके द्वारा अंडों का उत्पादन किया जाता है इन कछुओं का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ खाया जाता है? पश्चिम यूरोप में, रूस में, मध्य अफ्रीका में या दक्षिण पूर्व एशिया में? दिमाग लगाइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मध्य अफ्रीका। देखिए, मक्का जो है वो एक खाद्यान्न है, गेहूं चावल की तरह इसकी भी अपना एक अलग डिमांड होती है। मक्का में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और मध्य अफ्रीका में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है। संकोश नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ठीक है। और ये संकोश जो नदी है वो उत्तरी भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना। असम में जहाँ से ब्रह्मपुत्र बह रही है वहाँ पर ही किसी स्थान पर ये ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है। असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। और इसी तरह से संकोश नदी और क्या करती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा को बनाती है। तो संकोश नदी का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। तो इसका ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है
ये आंतरिक हिमालय में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1400 मीटर से लेकर 4100 मीटर तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं और ये जो वन होते हैं ये 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और इन वनों में मुख्यतः चंदन, शीशम, साल, टीक के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इनमें? मुख्यतः चंदन, शीशम, साल और टीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की थी? बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रायनहोल्ड मैस्नर। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली थी और इन्होंने ये जो विजय प्राप्त की थी वो 1978 ईस्वी में प्राप्त की थी। और इसके अलावा इनकी जो सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने 8000 मीटर से ऊंचे सभी पर्वतों पर विजय प्राप्त कर ली है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि 8000 मीटर से ऊंचे सभी पर्वतों पर किसने चढ़ाई करके किसने विजय प्राप्त की है? वो है आपके रायनहोल्ड मैस्नर। और एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के कौन चढ़े हैं? वो भी यही हैं, रायनहोल्ड मैस्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए पता होगा शायद आपको, ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के सीमा का निर्माण करती हैं? काचिन जो पहाड़ियाँ हैं भारत की किस देश की साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी चीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, म्यांमार। ठीक है, ये जो काचिन पहाड़ियाँ हैं इनका अपना विशेष भूमिका है और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगते चलती हैं, लेकिन है ये म्यांमार में, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, आज उस देश को म्यांमार कहा जाता है, लेकिन ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ सट के चलती हैं। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ये थे ज्योग्राफी के कुछ 10 क्वेश्चंस आपके सामने जो मैंने प्रस्तुत किए हैं। और आपको यदि कोई संदेह है या कोई कोई एडवाइस आप मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। और बाकी मैं अपने वीडियो ऐसे ही जारी रखूँगा। आज मैंने ज्योग्राफी के वीडियोस डाले हैं, कल पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी इस तरह से मैं वीडियो डालता रहूँगा। ये तो होगी पढ़ाई से संबंधित बात है। और सबसे मेन बात जो चल रही है वो ये है, इस समय गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और हर जगह पर गर्मी अपना प्रकोप फैला रही है। तो ऐसी अवस्था में मेरी आपसे विनती है कि आप अपने छतों पर पक्षियों के लिए एक पानी की व्यवस्था कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें जो पक्षी जो पहले ही मोबाइल की मार से मारे हुए हैं, यदि आप उन्हें गर्मियों में पानी पिला देंगे किसी भी टूटे फूटे बर्तन में या किसी भी बर्तन में, तो उन पक्षियों का आशीर्वाद
आपको मिलेगा। और फिर वैसे भी इंसानियत के नाते हमारे कर्तव्य बनता है कि गर्मी की इस मार को से हमें पक्षियों और पशुओं दोनों को ही बचाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पानी को बचा के चलना है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि जल ही जीवन है, स्वच्छ जल ही जीवन है। आप जानते हैं कि जो जल जो है वो पीने वाला जल है वो मात्र 1% ही है, जो भी अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि भूमिगत जल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्वच्छ जल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आलतू फालतू कार्यों में। तो इसलिए आप केवल मुख्य जो कार्य है स्वच्छ जल का उसी में से यूज़ करें, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए ही इस जल का यूज़ करें। बाकी अन्य कार्यों को आप स्वच्छ जल से ना करें। कुल मिलाकर पानी के वेस्टेज को आपको रोकना है, मेरी यही आपसे विनती है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।